सुना ध्यान से। जब भी आपके पेट में दर्द होता है, पीरियड्स पेन होते हैं या फिर क्रैम्प्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है आपकी मेफ्टल स्पेस। ये एक ऐसी दवा है, अगर आपने इसको गलत तरीके से लिया तो आपको इसके फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, मेफ्टल स्पेस क्या है, इसके यूजेस क्या होंगे, इसके डोसेस क्या होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे और किन लोगों को इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेफ्टल स्पेस एक्चुअल में क्या है। देखिए, ये दो दवा को मिला करके एक मिश्रण बनाया गया है। एक है आपका मेफनेमिक एसिड, एक है आपका डाइक्लोमाइन। सबसे पहले सिंपल में समझो, जो आपका मेफनेमिक एसिड है ये एक पेन किलर है, यानी कि आपके पेन को कम करने का काम जो करती है वो ये वाली एसिड करती है, ये वाली दवा करती है मेफनेमिक एसिड। इसके बाद जो डाइक्लोमाइन है वो है आपका एंटी स्पैस्मेटिक, यानी कि ये दवा आपके मसल के क्रैम्प को रिलैक्स करती है। यानी कि ये जो दो दवा है ये जब मिल जाती है साथ में, तो उसको मिला करके आपका जो पेन है और मसल का जो क्रैम्प है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और आपके दर्द में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलता है। इसलिए इस दवा को नाम दिया गया है एंटी स्पैस्मोडिक और पेन किलर, मतलब मिक्स करके आपका जो है वो एक दवा बनाई गई है मेफ्टल स्पेस। क्लियर हो गया मेफ्टल स्पेस क्या है। अब इसके बाद ये किस किस चीज़ के अंदर आपकी यूज़ होती है। सबसे पहले बात करें, पीरियड्स के पेन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आपके पेट में क्रैम्प्स आते हैं, सबसे बेस्ट यूज़ और सबसे ज़्यादा यूज़ इसके अंदर होती है। गैस की वजह से जब पेन होता है इंसान को, बेसिकली गर्ल्स के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके अंदर यूज़ करी जाती है इंटेस्टिनल स्पैज्म, यानी कि आप समझ रहे हो कि इस वाले अंग के अंदर अगर आपके कोई भी स्पैज्म होता है, पेन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं मेफ्टल स्पेस को। यानी कि दर्द और क्रैम्प्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो दवा कही जाती है वो होती है आपकी मेफ्टल स्पेस। लेकिन इस दवा से किन किन लोगों को सावधान रहना चाहिए और कौन लोगों को इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस दवा को बिल्कुल ना लें और बिना डॉक्टर से पूछे, और वैसे भी इस दवा को नहीं लेना चाहिए। किडनी या लीवर के जो पेशेंट हैं, आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर बताएं, तभी इस जो दवा को लें। अपने हिसाब से पेन हो रहा है मैं ले लेता हूँ, मत लें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये जो दवा है इसको लेते हुए अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा है, फिर मेरे को और लेनी पड़ेगी या मैं अपने आप ले लेता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उस दवा से ठीक होने वाला नहीं है, वो कोई और प्रॉब्लम है। अगर इस दवा को आप लेते रहोगे तो और कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो खड़ी हो सकती है। अल्सर हो या फिर एसिडिटी वाले, जो सीवियर एसिडिटी जिनको होती रहती है, वो इसको बिल्कुल ना लें। जो ऑलरेडी पेन किलर पे चल रहे हैं वो इस दवा को, ये नहीं कि आप एक पेन किलर लिया उसके बाद इसको भी ले लिया, डॉक्टर ने बोला था इसको भी ले लेना, आपने बताया नहीं उनको कि मैं कौन सी खा रहा हूँ, तो ये सब दवा आप अपने हिसाब से मत करने की कोशिश करना, वरना आपकी ये दवा नुकसान भी डाल सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डोसेस की। तो डोज की बात करें तो एक टैबलेट आप खाने के बाद ले सकते हो दिन भर के अंदर। बेसिकली 2 से 3 बार आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। अपने हिसाब से मत बनाना और बिना खाना खाए इस दवा को बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप बिना खाना खाए ले लोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। चबा करके नहीं लेनी, इसको आप सीधा पानी के साथ निकल सकते हो। एक और बात बता दूं, अगर आप इस दवा को ले रहे हो, अगर पेन में आपके रिलीफ नहीं हो रहा है तो वो कोई और दवा या फिर कोई और रीज़न से आपका दर्द होगा, आप प्लीज़ ज़बरदस्ती इस दवा को बार बार मत लेते रहना। साइड इफेक्ट की बात करें तो एसिडिटी हो सकती है, बहुत बेसिक्स है। नोज़िया, डिजीनेस, थोड़ा नर्वस सा लग सकता है कि यार पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ अजीब सा या फिर ऐसा भय सा लगना, ठीक है, अनजाना भय। एलर्जी थोड़ी सी, ये हल्की फुल्की सी रिएक्शन होती है, बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है, वो हर एक दवा के साथ होती है। जो भी केमिकल वाली दवा होती है जो हम खाते हैं, सबके साथ थोड़ी थोड़ी रिएक्शन आती है। बट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, जैसे आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, हेलुसिनेशन होने लगे, आप एकदम से लग रहा है कि यार इस दवा को खाने के बाद मैं चकरा रहा हूँ, यार गर्म हो रहा हूँ, अजीब सा हो रहा है, तो आप इस दवा को लेना बंद कर दो, डॉक्टर से मिलो। एलर्जी होने लगी है, कुछ बॉडी के ऊपर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप इस दवा को पूरी तरीके से बंद कर दो। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ज़्यादा मत लेना। अगर प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर ही अपने डॉक्टर से